मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर ने मुझे सेल्फ केयर सिखा दिया, यानी कि खुद की देखभाल करना। थैंक यू सो मच माई थर्ड ट्राइमेस्टर। ये जो मेरे पीछे आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ माई फेवरेट पिक्चर विद माई हस्बैंड, माई लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर फ्रेंड दिव्या। ट्राइमेस्टर जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की है, सीरीज़ भी डाली है, उसके 2 वीडियोस आपको दिखे होंगे मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए। उसमें मैंने शेयर किया है अपने दोनों ट्राइमेस्टर में किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था मेरा, सेकंड ट्राइमेस्टर कैसा था, और आज हम बात करने वाली है मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर पे। पूरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उस पर आज हम बात करेंगे कि वो मेरा कैसे गुजरा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोनों ट्राइमेस्टर की तरह थर्ड ट्राइमेस्टर भी काफ़ी मेमोरेबल था, लेकिन साथ ही दोनों ट्राइमेस्टर से पूरी तरीके से अलग था। कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे थे जिनको डील करना था। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबकी प्रेगनेंसी भी अलग होती है। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा था कि समर टाइम था, अप्रैल टू जुलाई तक का जो टाइम था, तो मुझे समर भी कवर करने थे और थोड़ा सा रेनी सीज़न भी ऑन द वे था। और 2019 की अगर हम बात करें, यानी कि लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी गर्मी और ज़्यादा लगती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। साथ ही थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते उम्मीदें जाग जाती हैं, एक्साइटमेंट जाग जाती हैं, इंतज़ार की घड़ियां शुरू हो जाती हैं, लाइक दैट। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या था ना कि मेरा बेबी बम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था, जैसे नॉर्मली होता ही है। तो उससे हैवीनेस बहुत ज़्यादा होती थी, बैठने उठने में दिक्कत होती थी, सोने में दिक्कत होती थी। मैं एक बार अगर लेट जाती थी तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे को करवट लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैं थोड़ा पिलो की हेल्प लेती थी। कम से कम 2-4 पिलो मेरे आसपास रहते थे। आधे से ज़्यादा बेड मैं घेर कर सोती थी। आई फील वेरी सॉरी फॉर माई हस्बैंड। बहुत थोड़ी सी जगह मिलती थी उनको सोने के लिए। तो इस तरीके की फेज़ होते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन के साथ में। बार बार लू के लिए उठना पड़ता था और बहुत प्यास भी लगती थी बिकॉज ऑफ गर्मी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी आपको फील कराता है। और आप थोड़ा सा खाना खाते, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, थोड़ा सा खाना खाती थी तो मुझे लगता था पेट भर गया है। उसके थोड़ी देर बाद फिर मुझे भूख लगती थी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि दिस इज़ गुड। आप टुकड़ों में खाना खा रहे हो तो दिस इज़ गुड। फिर बात करें अगर ड्रिंक्स की, क्योंकि गर्मी था तो खाने से ज़्यादा आपको लगता है कि आप जितना ज़्यादा ठंडा पियो उतना अच्छा है। तो मुझे याद है फ्रूट्स मेरे को मेरे हस्बैंड बाहर का जूस नहीं पीने देते थे, वो मेरे लिए घर पे बनाते थे। या कभी उनको टाइम नहीं होता था तो मैं बनाती थी, मेरी सिस्टर बना देती थी। और नारियल पानी मैंने बहुत लिया है, मतलब एक दिन में 2-2 नारियल पानी मैं ले लेती थी। हमारे घर के सामने ही नारियल वाला था, तो मतलब ये तो श्योर रहता था कि रोज़ मुझे नारियल पानी का इंटेक करना ही है। वो आप बाहर का ले ही सकते हो, मतलब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अनटिल एंड अनलेस यू हैव ट्री इन योर हाउस, जो कपाट। तो ये बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है कि काफ़ी काम किया है नारियल पानी ने। लास्ट अपना ट्राइमेस्टर आते आते मैंने वॉकिंग शुरू कर दी थी। गर्मी थी तो खाना वाना खा के हम लोग इवनिंग में वॉक करते थे। मॉर्निंग में भी मैं कोशिश करती थी, अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ तो थोड़ा वॉक कर लूँ मैं। उससे मेरी दिमाग में मुझे ऐसा लगता था कि इससे नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगा। होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं है। हाँ, उससे आपको थोड़ा रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है और ये एक तरीके से वर्कआउट हो जाता है जो आप कर सकते हैं। फिर सबसे यादगार जो चीज़ है वो है क्रेविंग फॉर फूड एंड फॉर स्वीट्स। यस, अंडरलाइन करिए इस बात को, क्योंकि मुझे स्वीट्स से बहुत ज़्यादा लगाव कभी भी नहीं रहा है। लेकिन अपने लास्ट ट्राइमेस्टर के बाद से आज तक
मुझे बहुत पसंद है स्वीट्स, मैंने लपक के खाया है। मुझे याद है रोज़ मेरे हस्बैंड रात में मेरे लिए गुलाब जामुन और रसगुल्ला लेकर आते थे, पास में ही गरम गरम बनते थे और वो लेकर आते थे, और जितने आते थे हम पूरे खा जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन दोनों ले आते थे और दोनों मैं 2-2 3-3 गपाक कर जाती थी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आने लगा स्वीट्स की, वो मेरे लिए गुलाब जामुन रसगुल्ले तो ठीक है, घर में भी कुल्फ़ी बनाते थे उन्होंने। आज तक हमारी शादी को मतलब 3-4 साल हो गए हैं, उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरीके का ट्राई नहीं किया कि कुल्फ़ी बनाई है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में उन्होंने कुल्फ़ी बनाई है, खीर बना के मुझे खिलाई है। बहुत प्यारे वो मोमेंट्स थे कि रात में 10 बजे कुल्फ़ी बन रही है, घर में खीर बन रही है फॉर मी। हम लोग लेट नाइट कुकिंग भी करते थे। मान लीजिए हमने खा लिया, मतलब इवनिंग स्नैक्स, हमारा पेट भरा हुआ है, अब हम सोच रहे हैं कि रात में आराम से साथ में हम लोग कुकिंग करेंगे। हम लोग 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक हमने कुकिंग की है। मुझे एक दिन का याद है, मुझे चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था, तो हमने घर पे ही मंचूरियन, चाउमीन और फ्राइड राइस तीनों बनाए थे, और हमको 12:30 पौने 1 हो गया था बनाते बनाते, मी एंड माई हस्बैंड। एंड उसके बाद हमने मस्त इन्जॉय करके खाया उसको। तो ये भी बहुत अच्छा फ़न है प्रेगनेंसी टाइम का, जब आप पे बहुत ज़्यादा आपके अलावा आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है और आप उस टाइम को अच्छे से जी रहे होते हो। थर्ड ट्राइमेस्टर में वुमेंस डे पर एनजीओ आशीर्वाद, जो मेरा एनजीओ है हमारा, उसके तहत हमने 30 वुमेन का सम्मान अवार्ड फंक्शन भी किया था, जो हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल था। उस टाइम पर उम्मीद नहीं थी कि हम लोग कर पाएंगे। बाहर की पूरी मेहनत मेरे हस्बैंड की थी, और स्टेज का पूरा काम मेरी सिस्टर ने हैंडल किया था, और बाकी जो गेस्ट हैं और जो दूसरी पेपर वर्क वाली चीज़ रहती है वो मैंने हैंडल की थी। तो एक्टिव रहने का मौका अगर मिलता था तो मैं छोड़ती नहीं थी। एंड आई रिमेंबर लोकसभा चुनाव थे मई 2019 में, जब मैं भी अपना वोट डालने गई थी, बिकॉज़ वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बेड पर हैं, वो भी वोट डालने आए हैं, और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था वोटिंग बूथ, तो मैं वहाँ पर गई, वोट डाला। और वहाँ पर मुझे याद है कि कंपटीशन भी चल रहा था, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई थी कि यंगस्टर्स, कपल, फैमिली, मॉम टू बी, सीनियर सिटीजन्स, मतलब आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हो ये बताते हुए कि हाँ वोट डाला है हमने, जस्ट फॉर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, ये उनका मेन मोटो था। तो मैंने भी अपने आप को नॉमिनेट किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि मुझे उसमें सेलेक्ट किया गया था। थर्ड ट्राइमेस्टर में 1-2 जगह मुझे एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था, तो ये भी कुछ मेमोरीज़ हैं। वुमेंस डे पर मुझे भी एक जगह अवार्ड मिला था, सो ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर की मेमोरी है। अंदर बेबी की किकिंग बहुत स्टार्ट हो गई थी थर्ड ट्राइमेस्टर में, एंड स्वेलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मैंने आपको अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बताया था कि मुझे स्वेलिंग थी, वैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा हो गई थी। पैर ऐसे मोटे हो जाते थे, चेहरे पे स्वेलिंग दिखती थी, मैं सोकर उठती थी तो इतनी सारी चेहरा सूजा होता था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो नथिंग टू वरी, क्योंकि ये पार्ट है प्रेगनेंसी का, वो धीरे 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 डाउन हो जाती है। नमक कम खाना है इस टाइम पे, क्योंकि नमक की वजह से बढ़ती है, और बहुत ज़्यादा पैर लटका के नहीं बैठना चाहिए, इस वजह से भी स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। कोशिश करें अपने नीचे कुछ सपोर्ट के लिए आप पिलो लगा लें, या फिर किसी टेबल पर अपने पैर रख कर बैठें, डायरेक्ट आप पैर लटका के ना बैठें। थर्ड ट्राइमेस्टर ही वो ट्राइमेस्टर है जब हमने हमारा मैटरनिटी शूट करवाया था आफ्टर 8th मंथ, और काफ़ी खूबसूरत हमारा मैटरनिटी शूट हुआ था। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर उसके पार्ट 1 पार्ट 2 डला हुआ है, प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा। मैटरनिटी शूट के बाद में हमने हमारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्लानिंग ये कि अब बेबी आने वाला है, तो हॉस्पिटल बैग को लेकर हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी। हॉस्पिटल को लेकर कि कौन सा हॉस्पिटल में करवाना है डिलीवरी, डॉक्टर से बहुत सारी ज़रूरी बातचीत हो रहती है, वो हमने फाइनलाइज़ कर ली थी। एंड कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं हमारा छूट रहा है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे लास्ट में 7th मंथ के बाद में 8th मंथ के मिड में मुझे थोड़ी खून की कमी हो गई थी बॉडी में, तो हम लोग थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन बाद में ये लगा कि घबराने वाली बात नहीं है। 2 से 3 वो बॉटल उन्होंने घर पे ही मुझे ड्रॉप चढ़ा दी थी, और जिससे सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने बहुत सारा चुकंदर और अनार का जूस वगैरह पिया, जिससे सब नॉर्मल हो गया था।
तो इस बात का भी ध्यान रखें, खून की कमी नहीं होना चाहिए, पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में। फिर प्लानिंग हमारी शुरू हो गई थी बेबी शॉपिंग को लेकर, क्योंकि हमें पता था हम लोग यहाँ पर हैं, हमें हैंडल करना है आने वाली सिचुएशन में, और बेबी के लिए बहुत ज़रूरी सामान लेने हैं बिकॉज़ बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है। तो मैं डिलीवरी के वक्त आपको हॉस्पिटल बैग में क्या कुछ जमाना है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तो यहाँ तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो सब हमने फाइनलाइज करके उसके लिए बेबी के लिए शॉपिंग किया और हमने हॉस्पिटल बैग पैक किया। तो ये सब थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर की यादें हैं। जून तक हमने सब कुछ कर लिया एंड 3 जुलाई को हमारा जॉय हमारी बाहों में आ गया। तो थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत यादगार है। हर ट्राइमेस्टर की अपनी यादें हैं, लेकिन लास्ट टाइम आते आते आपका इंतज़ार और बढ़ता जाता है, आपको लगता है बस जल्दी से आ जाए। मैं आपसे को अपनी जर्नी शेयर करते करते मैं खुद उन पलों में खो गई। प्रेगनेंसी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन आउट देयर, हैप्पी प्रेगनेंसी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल द नीडी वंस एंड कमेंट बिलो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।